हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ओके, और घर पे स्टडी कर रहे होंगे। चलिए, तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.3 में अभी हमने क्या समझा था। 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जो क्या वो क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना किससे, बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू। लेकिन इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले थे वो हमने डिस्कस किया था, लास्ट क्या डिस्कस किया था, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो बेसिक था वो हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने बेसिक नहीं समझा है तो पहले जाके वो बेसिक वाला वीडियो देखिए, फिर इसके बाद यहाँ पे आइएगा। ओके, चलिए देखते हैं। 2x² - 7x + 3 = 0 गिवन है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 2x² - 7x + 3 = 0 गिवन है। तो पहले इसको कंपेयर करते हैं किससे, ax² + bx + c = 0। ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक। ओके, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। तो इससे हमें क्या मिलता है, वी गेट ax² + bx + 0, वैल्यू ऑफ abc मिल जाएगी यहाँ पे। तो a देखो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं हम किससे, ax² + bx + c। ax², वैल्यू ऑफ a कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ a कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखें b की, तो यहाँ पे कितना है, वैल्यू ऑफ b कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। इसके बाद वैल्यू ऑफ c की बात करें तो वैल्यू ऑफ c कितना, 3 है। तो मैंने कि जैसे कि पहले ही बताया हुआ था, abc यहाँ पे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, और x और x² क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो abc, इस तरह से abc की वैल्यू हमने क्या कर ली है, फाइंड कर लिया है। तो अब abc जब वैल्यू फाइंड कर लिए तो पहले हमें क्या, क्वेश्चन में गिवन ही हमें क्या करना है, हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स फाइंड करने के लिए मैंने बताया था लास्ट, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला के बेसिस पे हमें इसको करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के बेसिस पे हम देखेंगे कि रूट्स इसके एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, और रूट्स एग्जिस्ट करेंगे कि या नहीं करेंगे वो हम पता कैसे करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे। तो पहले फाइंड कर लेते हैं हम क्या, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट d = क्या होता है, b² - 4ac। तो b² - 4ac से जब इसको कंपेयर कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ v कितनी हो जानी है, -7। तो -7², और यहाँ पे आ जाएगा माइनस सिंबल। ओके, 4 इंटू वैल्यू ऑफ a कितना है, 2 है, एंड वैल्यू ऑफ c कितना है, 3 है। ओके, 4 इंटू 2, वैल्यू 4 इंटू a, वैल्यू ऑफ a = 2 एंड वैल्यू ऑफ c = 3। अब देखेंगे यहाँ पे, जब यहाँ पे 7 है, स्क्वायर होगा, माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा, -7 इंटू -7 कितना हो जाएगा, 49। कितना हो गया यहाँ पे, 49। माइनस सिंबल आ जाएगा, 4 3 जा 12 और 12 2 जा कितना हो गया, 24। कितना आ गया है, 24। 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 तब भी आएगा। अब 49 से हम 24 को माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा। तो इस तरह से कितना आ गया, 25 आ गया है। अब देख रहे हैं d की वैल्यू कितनी आ गई है, 25 आई है। अब हम देखें, कंपेयर करें, जैसे कि मैंने आपको रूट्स के लिए बताया हुआ था कि b² - 4ac की वैल्यू जो होगी, यानी d की जो वैल्यू होगी उस तरह से डिस्क्रिमिनेंट को। तो यहां पे देख रहे हैं वैल्यू ऑफ d किससे कंपेयर किया जाता है, 0 से। अब वैल्यू ऑफ g, 0 से क्या है, यहां पे तो d की वैल्यू 25 है, तो d इज ग्रेटर देन 0। 0 से क्या है, बड़ा है। d की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो उस कंडीशन में क्या था, उस कंडीशन में रूट्स के लिए जो नेचर ऑफ रूट्स था वो ये था कि रूट्स कैसे होंगे, एग्जिस्ट तो करेंगे। रूट्स एग्जिस्ट वर्ड डिस्क्रिमिनेंट, मतलब क्या हो जाएंगे, दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, दोनों अलग अलग रूट्स होंगे। तो इस कंडीशंस में रूट्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट तो करेंगे। रूट्स आर, तो इसका जो नेचर था वो है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, रूट्स अलग अलग होंगे बट एग्जिस्ट करेंगे। रूट्स आर रियल एंड कैसा, डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे d का वैल्यू 0। इस तरह से हमने देख लिया है कि ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसके रूट्स हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद क्या करेंगे, अब हम रूट्स फाइंड करेंगे किस तरीके से, क्वाड्रेटिक फार्मूला के बेसिस पे। तो अभी हमने जो निकाला था वैल्यू ऑफ abc वही लिख देंगे सेम। वैल्यू ऑफ a था 2, v क्या था -7, और c कितना था 3। ये किससे कंपेयर करने पे, किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करने पे आया था वैल्यू ऑफ abc। अब इसके बाद हमें यूज क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो y यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, d = -b ± √b² - 4ac/2a। ये होता है इसका फार्मूला, d = -b ± √b² - 4ac/2a। ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें क्या रखेंगे हम, जो भी हमारी abc की वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को रखेंगे। ओके, तो
चलिए रख लेते हैं वैल्यूज। माइनस बी यानी वी की वैल्यू कितनी है -7। ओके, कितना ले लिया माइनस, और ये -7, ये माइनस तो लगाना ही है। इसके बाद v का वैल्यू जो है वो आ गया है -7। ओके, -7 के बाद यहां पे प्लस माइनस अंडर रूट सिंबल, रूट सिंबल के अंदर b स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है -7 स्क्वायर। ओके, अगर चाहें तो हम यहां पे b स्क्वायर -4ac यानी d की वैल्यू d इक्वल टू कितना था b स्क्वायर -4ac। अब b स्क्वायर -4ac की जैसे कि हमने वैल्यू फाइंड कर ली थी, कितनी फाइंड कर ली थी 25। अभी जो हमने जस्ट सॉल्व किया था डिस्क्रिमिनेंट के लिए, d इक्वल टू कितना निकल के आया था 49 - 24, कितना निकल के आया था 25 निकल के आया था। तो हम b स्क्वायर -4ac की जगह पे सीधा सीधा यहां पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी वैल्यू ऑफ d इक्वल टू b स्क्वायर -4ac की कितनी वैल्यू थी 25 भी रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं यहाँ पे 25 रख सकते हैं। अगर 25 नहीं रखना चाहें तो बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे कि अभी सॉल्व करते आ रहे थे वैसे उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम सीधा, क्योंकि हम b स्क्वायर -4ac को ऑलरेडी सॉल्व कर ही चुके हैं, जो वैल्यू कितनी आई थी हमारी 25, तो वही 25 वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, डिवाइड बाय कितना लिखना है हमें यहाँ पे, डिवाइड बाय 2a, तो 2 इंटू वैल्यू ऑफ a। अब देखें वैल्यू ऑफ a कितनी थी 2 थी, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, -7 -7। अब देखें -7 है और उसके बाहर भी माइनस लगा है, तो माइनस माइनस यहां पे सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 7। अब आ जाएगा प्लस माइनस सिंबल, यहां पे 25 है, तो 25 जब रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा 5 आएगा। कितना आएगा 5। ओके, अपॉन 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखें यहां पे जो हमने वैल्यू निकाली है +7 ± 5/4, ये क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पे था, लेकिन हमें क्या करना था रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक बार हम इस नंबर को किस में ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे, और सेकेंड टाइम किस में ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे। तो एक बार x = ले लेते हैं कितना +7 रहेगा, एक बार प्लस में ले लिया 5/4, और सेकेंड टाइम जो ले लेंगे वो किस में ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे। तो क्या प्लस का 7 तो था ही, यहाँ पे प्लस की जगह क्या लेना है, माइनस लेना है, और /4 ये हो जाएगा। ओके, क्या है, कुछ भी नहीं है, हमें रूट्स फाइंड करने। हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो एक है जो इसमें प्लस सिंबल के साथ ले लेंगे और सेकंड वाला किसमें माइनस सिंबल के साथ में ले लेंगे। तो प्लस सिंबल्स के साथ हमने +7 और 5 कितना हो जाना है 12 हो जाना है, 12/4। ओके, 7 5 हाँ 12 हुआ, 12/4। अब 4 से 12 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 3, यानी पहला रूट जो आया है वो कितना आया है 3 आया है। अब सेकंड रूट की बात कर लेते हैं, तो x = माइनस प्लस का 7 है और माइनस का 5 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2/4 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रूट है वो कितना है 3 है, और सेकंड रूट है वो कितना है 1/2 है। इस तरह से ये हमने किसका क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके ये हमने रूट्स फाइंड कर लिए। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे हम पता कर लेते हैं कि हमारे रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर 0 से वैल्यू हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू छोटी आती है, तो 0 से अगर वैल्यू छोटी आती है डिस्क्रिमिनेंट की, उस टाइम हमारे रियल रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी, मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और d का वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और कैसे होंगे, रियल होंगे। और अगर बात करते हैं किसकी, d का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो उस कंडीशन में रूट्स तो रियल होंगे बट वो कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, हमने जो वैल्यू एक फाइंड कर ली है वो कैसे कर ली है, एक प्लस में लेना है और एक माइनस में लेना है। किस तरह से b² - 4ac को हमने फाइंड किया था वो पहले कर चुके हैं। तो अब हम लिखेंगे कि हैंस द रूट्स ऑफ इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना था 2x² - 7x + 3 = 0। तो हेंस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 7x + 3 आर। इसके रूट्स क्या है, एक तो हो जाएगा 3 एंड 1/2। तो रूट्स हम दोनों फाइंड कर चुके हैं, एक रूट हमारा 3 आया है और सेकंड रूट कितना आया है 1/2 आया है। इस तरह से क्वेश्चन में कोई आपको डाउट रहता है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भेजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू।